हाय दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए हम जलियांवाला बाग हत्याकांड को आपको विस्तार से बताते हैं, उसकी कहानियों से आपको रूबरू कराते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। रोलेक्स एक्ट विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी, जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेज अफसर के अकारण उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवा दी गई, जिसमें 400 से अधिक व्यक्ति मारे गए और 2000 से अधिक घायल हो गए। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। बैसाखी वैसे तो पूरे भारत का एक प्रमुख त्यौहार है, परंतु विशेषकर पंजाब और हरियाणा के किसान सर्दियों के रबी की फसल काट लेने के बाद एक नए साल की खुशियां मनाते हैं। इसी दिन 13 अप्रैल 1699 को 10वें और अंतिम गुरु गोबिंद सिंह के खालसा पंथ की स्थापना थी। इसीलिए बैसाखी त्यौहार और आसपास के प्रदेशों का सबसे बड़ा त्यौहार है और सिख इसे सामूहिक जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। अमृतसर में उस दिन एक मेला सैकड़ों साल से लगता चला आ रहा था, जिसमें उस दिन के हजारों लोग दूर दूर से श्री हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे में गुरु जी के दर्शन करने और बैसाखी का त्यौहार मनाने अमृतसर पहुंचे थे। गुरुद्वारे के 500 मीटर की दूरी में जलियांवाला बाग में देखने के लिए बहुत सारे बच्चे, महिलाएं, बूढ़े इकट्ठे हुए थे और बड़ी खुशी के साथ बैसाखी का त्यौहार मना रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में भारतीय नेताओं और जनता ने खुलकर ब्रिटिश सरकार का विरोध किया था। 13 लाख भारतीय सैनिक और सेवक यूरोप, अफ्रीका और मिडल ईस्ट में ब्रिटिशों की तरफ से तैनात किए गए थे, जिसमें 43,000 भारतीय सैनिक युद्ध में शहीद हुए थे। युद्ध समाप्त होने पर भारतीय नेता और जनता ब्रिटिश सरकार से सहयोग और नरमी के रवैयों की आशा कर रहे थे, परंतु ब्रिटिश सरकार ने मांडचेरू, चेगू, चेम्सफोर्ड सुधार लागू कर दिए, जो इस भावना के विपरीत थे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पंजाब के क्षेत्र में ब्रिटिशों का विरोध कुछ अधिक बढ़ गया, जिससे भारत प्रतिरक्षा विधान 1915 लागू करके कुचल दिया गया था। उसके तहत 1917 में एक ब्रिटिश जज सीडन रॉलेट की अध्यक्षता में एक सेडिशन समिति नियुक्त की गई, जिसकी जिम्मेदारी ये अध्ययन करना था कि भारत में विशेषकर पंजाब और बंगाल के ब्रिटिशों का विरोध किन विदेशी शक्तियों की सहायता से हो रहा है। इस समिति के सुझावों के अनुसार भारत प्रतिरक्षा विधान 1915 का विस्तार कर भारत में रॉलेट एक्ट लागू किया गया था, जो आज़ादी के लिए चल रहे आंदोलन पर रोक लगाने के लिए था, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार को और अधिक अधिकार दिए गए थे, जिससे वह प्रेस व सेंसरशिप लगा सकती थी, नेताओं को बिना मुकदमे के जेल में रख सकती थी, लोगों को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती थी, उन पर विशेष ट्रिब्यूनलों और बंद कमरों में बिना जवाबदेही दिए हुए मुकदमा चलाया जा सकता था। इसके विरोध में पूरा भारत उठ खड़ा हुआ था और देश में लोग गिरफ्तारियां दे रहे थे। गांधी तब दक्षिण अफ्रीका से भारत आ चुके थे और धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी। उन्होंने रोलेक्स एक्ट का विरोध करने का आह्वान किया, जिसे कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने और अधिक नेताओं और जनता को रोलेक्स एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया और कड़ी सजाएं दी। इससे जनता का क्रोध बढ़ा और लोगों ने रेल और डाक तार संचार सेवाओं को बाधित कर दिया। आंदोलन अप्रैल के पहले सप्ताह में अपने चरम पर पहुंच गया था। लाहौर और अमृतसर की सड़कों लोगों से भरी रहती थी। करीब 5,000 लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। ब्रिटिश सरकार ने कई अधिकारियों को यह 1857 की गदर की पुनरावृत्ति जैसी परिस्थिति लग रही थी, जिसे न होने देने के लिए और कुचलने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। आंदोलन के दो नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर काला पानी की सजा दे दी गई। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर के उप कमिश्नर के घर पर इन दोनों नेताओं को रिहा करने की मांग पेश की गई, परंतु ब्रिटिशों ने शांतिप्रिय और सभ्य तरीके से विरोध प्रकट कर रही जनता पर गोलियां चलवा दी, जिससे तनाव बढ़ गया और उस दिन कई बैंकों, सरकारी भवनों, टाउन हॉल, रेलवे स्टेशन, आगजनी
की गई, वहाँ पे आग लगा दी गई। इस प्रकार हुई हिंसा में 5 यूरोपीय नागरिकों की हत्या हुई। इसके विरोध में ब्रिटिश सिपाही भारतीय जनता पर जहाँ तहाँ गोलियां चलाते रहे, जिसमें 8 से 20 भारतीय की मृत्यु हुई। अगले 2 दिन में अमृतसर तो शांत रहा, परंतु हिंसा पंजाब के कई क्षेत्रों में फैल गई थी और 3 अन्य यूरोपीय नागरिकों की हत्या कर दी गई। इसे कुचलने के लिए ब्रिटिशों ने पंजाब के अधिकतर भाग पर मार्शल लॉ लागू कर दिया था। बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई थी, जिसमें कुछ नेता भाषण देने वाले थे। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, फिर भी इसमें सैकड़ों के लोग जमा हुए थे, जो बैसाखी के मौके पर परिवार के साथ मेला देखने और शहर घूमने आए थे और सभा की खबर सुनकर वहां जा पहुंचे थे। जब नेता बाग में पड़ी रोड़ियों के ढेर पर खड़े होकर एक भाषण दे रहे थे, तभी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर 90 ब्रिटिश सैनिकों को लेकर वहां पहुंच गया। उन सब के हाथों में भरी हुई राइफलें थी। नेताओं ने सैनिकों को देखा तो उन्होंने वहां मौजूद लोगों को शांत बैठने के लिए कहा। सैनिकों ने बाग को घेरकर बिना कोई चेतावनी दिए निहत्थे लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। 10 मिनट में कुल 1650 राउंड गोलियां चलाई गई थी। जलियांवाला बाग उस समय मकानों के पीछे पड़ा एक खाली मैदान था। वहां तक जाने या बाहर निकलने के लिए केवल एक सकरा रास्ता था और चारों ओर मकान थे। भागने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ लोग जान बचाने के लिए मैदान में मौजूद एकमात्र कुएं में कूद पड़े। देखते ही देखते कुआं भी लाशों के में पट गया। जलियांवाला बाग कभी जल्ली नामक आदमी की संपत्ति थी। बाग में लगी पट्टियां पर लिखा है कि 120 शव तो सिर्फ कुएं से ही मिले थे। शहर में कर्फ्यू लगा था, जिससे घायलों का इलाज के लिए भी कहीं ले जाया ना जा सका। लोगों ने तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ दिया। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में 484 शहीदों की सूची है, जबकि जलियांवाला बाग में कुल 388 शहीदों की सूची है। ब्रिटिश राज के अभिलेख की इस घटना में 200 लोगों के घायल होने और 379 लोगों के शहीद होने की बात स्वीकार करते हैं, जिनमें से 337 पुरुष, 41 नाबालिग लड़के और 6 सप्ताह का बच्चा था। अनाधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 1000 से अधिक लोग मारे गए थे और 2000 से अधिक लोग घायल हुए थे। आधिकारिक रूप से मरने वालों की संख्या 392 बताई गई है, जबकि पंडित मोहन मालवीय ने बताया कि कम से कम 1300 लोग मारे गए थे। स्वामी श्रद्धानंद के अनुसार मरने वालों की संख्या 1400 से अधिक थी, जबकि अमृतसर के तत्काल सिविल सर्जन डॉक्टर स्मिथ के अनुसार मरने वाले की संख्या 1700 से अधिक थी। ये घटना पूरे देश को हिला दी थी। ये घटना बड़ी ही दर्दनाक थी, जो आज भी लोग इसे याद करते हैं। धन्यवाद।